प्रिय छात्रों, डी फार्मा फर्स्ट ईयर, जैसे पिछली कक्षा में आपको जो भी बताया गया कि जो नर्व्स हैं वो नर्व्स कोशिकाएं, जो नर्व सेल्स हैं, विच कैन वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस, जो इनका सिद्धांत है ये अपना कार्य किस प्रिंसिपल के आधार पर, अर्थात नर्व इम्पल्स प्रिंसिपल के आधार पर उसका जो कंडक्शन होता है उसके आधार पर ये जो है अपना वर्क करते हैं। इनमें आपको पिछली कक्षा में बताया गया था नर्व सेल के एक एक भाग के बारे में, उसके 3 भाग प्रमुख होते हैं। फिर से एक बार बता दे रहे हैं, जिसमें डेंड्राइट्स हैं, डेंड्राइट्स, सेल बॉडी में न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म में निजिल ग्रेन्यूल्स, उसके बाद एक्सॉन है, एक्सॉन में आपके पाए जाते हैं माइलिन शीथ, और उसके अंदर एक्सॉन में श्वान सेल और माइलिन शीथ पाए जाते हैं। उसके बाद सिनैप्स होते हैं जो सिनैप्टिक डक्ट के नाम से जाने जाते हैं, उनमें जो नर्व इम्पल्स पाए जाते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर नामक केमिकल पाया जाता है जो इम्पल्स मीन्स इंफॉर्मेशन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है ट्रांसफ़र, स्थानांतरण करने का वर्क करता है। अब इसमें डेंड्राइट्स, सेल बॉडी, एक्सॉन, सिनैप्स, ये ऐसी चीज़ें हैं जो इस तरह से अपने फंक्शनिंग को करते हैं, और ये एक नर्व सेल दूसरे नर्व सेल से डेंड्राइट और सिनैप्टिक कोशिकाओं के डेंड्राइट्स एंड सिनैप्स या सिनैप्टिक डक्ट के जरिए एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और अपने मटेरियल को एक दूसरे से होते हुए हमारे विभिन्न प्रकार के नर्व से, पेरिफेरल नर्व से हमारे सेंट्रल नर्व को, और फिर सेंट्रल नर्व से हमको क्या रिस्पांस करना है, पेरिफेरल नर्व को सूचनाएं स्थानांतरित होती हैं, अर्थात ट्रांसफ़र होती हैं। अब इसमें आज के इस टॉपिक में आपको जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, नर्व सेल आपको कल पढ़ा ही दिए थे। आज जो आपको पढ़ना है जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, नर्व इम्पल्स का जनरेशन कैसे होता है, इसका कंडक्शंस कैसे होते हैं, कैसे चलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द एक्साइटेशन, आप जैसे केमिस्ट्री पढ़ते हैं, केमिस्ट्री के बारे में जानते हैं, जब कोई भी एटम अपने एक्साइट पोजीशन में, उत्तेजित अवस्था में होता है, तब उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में अधिक एनर्जी के कारण चले जाते हैं। जब उनको एक्साइट करा जाता है, कोई स्टिमुलस दिया जाता है या जबरन बॉन्डिंग कराई जाती है, जब इस तरह के कार्य उनसे कराए जाते हैं तो इस तरह से बिहेवियर को शो करते हैं, उनको कहा जाता है एक्साइटेशन स्टेट ऑफ द सेल। यहाँ पर जो है वो लिविंग बीइंग की सेल है, जो इलेक्ट्रॉन वगैरह में एक्साइटेशन होता है, जो वहाँ की तत्व के हैं वो नॉन लिविंग की चीज़ें होती हैं, वो केमिस्ट्री का भाग है, ये आपके जो है एनाटॉमी का पार्ट्स है। अब इस हिस्से में न्यूरॉन सेल्स आर एक्साइटेबल बिकॉज देयर मेम्ब्रेन आर इन पोलराइज्ड स्टेट, न्यूरॉन सेल भी एक्साइटेबल होती हैं क्योंकि इनकी जो नर्व मेम्ब्रेन होती है पोलराइज स्टेट में पाई जाती है। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयन चैनल आर प्रेजेंट ऑन द न्यूरल मेम्ब्रेन, और न्यूरल मेम्ब्रेन पे विभिन्न प्रकार के पोटेंशियल, सबसे पहले आपको बता दें कि किसी भी ह्यूमन बॉडी में या जो भी लिविंग बीइंग है उसके अंदर पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल जो है, एक एक्शन पोटेंशियल हमारे हार्ट के अंदर जनरेट होता है पेसमेकर के कारण, उसको छोड़ दीजिए। एक एक्शन पोटेंशियल जो होता है, एक एक्शन पोटेंशियल सबसे पहले जानिए क्या है। द पोटेंशियल विच इज जनरेटेड बाय द एक्टेड बाय सेल्स, यह ऐसा पोटेंशियल है जो जनरेट किया जाता है किसी कोशिकाओं के द्वारा। अब यह कोशिकाओं के द्वारा कैसे जनरेट किया जाता है, इसको जानने के लिए तब हमको यह पता चलेगा कि हमारे बॉडी के अंदर जो लिक्विड है कोशिकाओं के पास, जो तरल पदार्थ हैं, उन तरल पदार्थ में विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं।
इलेक्ट्रोलाइट जैसे हम साल्ट लेते हैं और प्रकार की चीज़ें हम लेते हैं, साल्ट में NaCl हो गया, NaCl जब टूटता है तो Na+Cl- में टूटता है, तो इसको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो इस तरह से इलेक्ट्रोलाइट के कारण एक्शन पोटेंशियल वहाँ पर जनरेट होते हैं और ये एक्शन पोटेंशियल हमारी कोशिकाओं के अनुसार जैसे हमारी कोशिकाएं चाहती हैं उस तरह से कार्य को क्रियान्वित करते हैं। तो दीज चैनल्स आर सेलेक्टिवली परमेबल टू डिफरेंट आयंस, और ये वास्तव में जो चैनल्स इस तरह से जो कोशिकाओं के चैनल बनते हैं जिनमें इस तरह के आयंस पाए जाते हैं Na+Cl- और जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने के लिए एबल होते हैं, इसके कारण मैसेज का इन्फॉर्मेशन भी जो इम्पल्स होते हैं, मैसेज जिसको हम कहते हैं, का इन्फॉर्मेशन इनके सहयोग से और आसानी से होते हैं। द न्यूरॉन इज़ नॉट द कंडक्टिंग एनी इम्पल्स, जो वास्तव में न्यूरॉन होते हैं वो किसी प्रकार के इम्पल्स को कंडक्ट नहीं करते, बट रेस्टिंग द एक्सोनल मेम्ब्रेन इज कंपैरेटिवली मोर परमेबल टू पोटेशियम आयन एंड नियर बाई इम्परमेबल टू सोडियम आयन। पोटेशियम आयन के लिए परमेबल होते हैं और सोडियम के लिए इम्परमेबल। इनके द्वारा इस तरह की चीज़ें होती हैं, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होते हैं जिसके कारण इम्पल्स कंडक्ट करे जाते हैं। और मेम्ब्रेन इज द इम्परमेबल नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन प्रेजेंट इन द एक्सोप्लाज्म, और इस तरह से एक्सोप्लाज्म में इनसाइड द एक्सॉन कंटेन्स हाई कंसंट्रेशन ऑफ K+ एंड नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन एंड लो कंसंट्रेशन ऑफ Na+, और K+ हाई कंसंट्रेशन, Na+ लो कंसंट्रेशन, और प्रोटीन में नेगेटिवली चार्ज जो भी आयन पाए जाते हैं पॉजिटिव। सीधे शब्दों में एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने के लिए सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, जिंक जैसे पॉजिटिव केटायन जिनको हम कहते हैं, जैसे पॉजिटिव आयन, और क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और सल्फेट, इस तरह के नेगेटिव आयन जिनके कारण नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज के कारण अट्रैक्शन या इन चार्जों के कारण पोटेंशियल का जनरेट होना, और उन पोटेंशियल के कारण जब चार्ज जनरेट होते हैं तो उन चार्ज के कारण उनके जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हैं उनमें कभी वो डिक्रीज करें कभी वो इंक्रीज करें, जिसके कारण इन ग्रेडियंट्स के कारण ये इस तरह से कार्य करते हैं और इंफॉर्मेशन को स्थानांतरित करने में हमारी सहायता करते हैं। जैसे यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा, अब यहाँ पर जो लाइनें बनी हुई हैं, यहाँ Na+ है, Na+ इस लाइन के तरफ प्लस, इस लाइन के तरफ नीचे वाली माइनस, फिर यहाँ ये लाइन है -+, तो इस तरह से -+ के कारण एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेस्टिंग मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द रेस्टिंग पोटेंशियल। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस होता है अक्रॉस द रेस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज द रेस्टिंग पोटेंशियल, उसको रेस्टिंग पोटेंशियल के नाम से जाना जाता है। अब यह जो रेस्टिंग पोटेंशियल है, यह रेस्टिंग पोटेंशियल किस तरह से कार्य करता है, इसको जानने के लिए यह जानना आवश्यक हो जाता है कि वास्तव में जो रेस्टिंग पोटेंशियल, जैसे तो परिभाषा आपको बता दी गई कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस जो होते हैं अक्रॉस द रेस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नोन एज रेस्टिंग पोटेंशियल, रेस्ट होने के कारण और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आर पार ये पाए जाते हैं, इसलिए इनको रेस्टिंग पोटेंशियल कहा जाता है। अब जो पोलरिटी ऑफ द मेम्ब्रेन है एट द साइट ए is thus reverse and hence depolarize the electrical potential difference across the plasma membrane at the site A is called the action potential। और जब यही रेस्टिंग पोटेंशियल साइट ए पर इलेक्ट्रिकल डिफरेंस के साथ मेजर किया जाता है उसको हम एक्शन पोटेंशियल के नाम से जानते हैं, विच इन फैक्टर मैज नर्व इम्पल्स, और इसी एक्शन पोटेंशियल को नर्व इम्पल्स के नाम से जाना। यह जो इम्पल्स है इसको एक्शन पोटेंशियल और ग्रेडियंट ए अराइव साइट बी और ये और साइट बी के कारण इस तरह से जो इम्पल्स होते हैं वो जनरेट होते हैं, और ये जो इम्पल्स हैं ये एक स्थान से, यही इम्पल्स एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से स्थानांतरित होते हैं। द पोलरिटी एट द साइट इज रिवर्स, और यह जो पोलरिटी होती है, पोलरिटी का तात्पर्य यहाँ पर पोल से, पोल का यहाँ पर
किस तरफ धनायन है और किस तरफ कैटायन है। धनायन यहाँ पर कैटायन से है, सॉरी किस तरफ कैटायन है किस तरफ एनायन है, अर्थात यहाँ पर आयन दो होते हैं, कैटायन और एनायन। कैटायन एनायन के मेजरेबल डिफरेंस के कारण इस तरह के एक्शन पोटेंशियल, जिसको हम नर्व पोटेंशियल भी कहते हैं, क्रिएट होता है, इसी को जनरेट होता है और इसी के जनरेशन के बाद यह स्थानांतरित होता है, तब हम उस प्रक्रिया को कंडक्शन भी कहते हैं। द इम्पल्स एक्शन जनरेट एट साइट ए अराइव्स एट साइट बी, और यह जब जो है ये और बी साइड पर कंटिन्यूस मैनर में जनरेट होने के बाद पहुंचता है। द सीक्वेंस इज रिपीटेड अलॉन्ग द लेंथ एंड द एक्सॉन, कंसिक्वेंटली द इम्पल्स इज कंडक्टेड, और इस तरह से यह बार बार जो प्रक्रिया आपको बताई गई अभी तक समझाया गया, यह बार बार रिपीट होता है, और इस तरह से बार बार रिपीट होने के बाद इस तरह से कंडक्शन ऑफ इम्पल्स इनसाइड द नर्व सेल इज आल्सो इजली कंप्लीटेड, और इस तरह से आसानी से नर्व का कंडक्शन नर्व कोशिकाओं इम्पल्स का कंडक्शन नर्व कोशिकाओं के अंदर होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स सिनेप्टिक नर्व में ये बताया जाएगा।